हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे यूट्यूब चैनल के एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ और यहाँ से मैं दिल्ली का डोमेस्टिक फ़्लाइट लेने वाला हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरनेशनल फ़्लाइट में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो वीडियो आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लोकल जो डोमेस्टिक फ़्लाइट होती है उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। और मुझे सी ऑफ करने के लिए माय लवली डॉटर भी मेरे साथ है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल और नॉटी है। जैसे आप देख रहे हैं, मेरा लगेज लेकर ये आगे आगे चल रही है। अभी बहुत सारा कारनामा करने वाली है, घर से डिसाइड करके आई है। पापा, मेरे पापा। फाइनली मैं सभी घर वालों को छोड़ के एयरपोर्ट के अंदर इन कर गया हूँ और ये मेरा चेक इन जो बैगेज है वो है, और 32.4 यानी 32.5 kg के लगभग था। और ये मेरा बोर्डिंग पास है जो गेट नंबर 2 पे मेरे को जाना है। चेक इन ख़त्म हो जाने के बाद बोर्डिंग के लिए सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह फाइनल हो जाने के बाद, यहाँ पे कुछ ज़्यादा होता नहीं है, बस आईडी देखते हैं। और ये चेक इन जो गेट था, फाइनली सिक्योरिटी चेकिंग गेट वो था। और उसके बाद इधर आप आ जाएंगे वेटिंग एरिया में, ये गेट नंबर 2 है। और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उस तरह से आप वेट करेंगे। जब फ़्लाइट का टाइम होगा उससे लगभग हाफ आवर पहले आपको ये बोर्डिंग गेट को ओपन करेंगे। डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए बेसिकली आपको सबसे पहले टिकट होना चाहिए और एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी चलेगा। इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट हो तो बेटर है, और नहीं तो वोटर आईडी, मतलब कोई भी वैलिड इंडियन आईडी कार्ड होना चाहिए, तो आपको एयरपोर्ट में एंट्री मिल जाएगी। और टिकट का तो आपको पता ही है, कहीं से भी बुक कर सकते हैं, पे फ़ोन, गूगल पे या ETC कहीं से भी। और ये लोग लाइन में लग चुके हैं बोर्डिंग के लिए। ये फाइनल बोर्डिंग होगा, यहाँ से आपको प्लेन पर बैठने के लिए भेजेंगे। तो ये छोटा एयरपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे जो है आपको बस से प्लेन के तक भेजते हैं। जैसे हम लोग बस से आए हैं, अभी हम प्लेन के पास पहुँच चुके हैं। ये एयर इंडिया की फ़्लाइट है और ये 4 बजे की फ़्लाइट है। 4 बजे हम लोग यहाँ से फ़्लाइट करेंगे। और ये सीढ़ियों से हम लोग प्लेन के अंदर जा रहे हैं, सारे पैसेंजर और मैं भी साथ में। ये एयर होस्टेस है और ये जो क्रू मेंबर जो भी हैं, सुपरवाइज़र होंगे या कुछ भी, वही सेम बोर्डिंग कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी 25 मेरा सीट था, 25F वो विंडो सीट था। और ये विंडो सीट पे मैं अब बैठ चुका हूँ। ये बाहर का नज़ारा है। अब फ़्लाइट धीरे धीरे बैक हो रही है। आपको एक बात बता दूं कि एरोप्लेन कभी बैक नहीं होती, उसको बाय किसी ट्रैक्टर या किसी मतलब ऐसे इक्विपमेंट के द्वारा उसको बैक किया जाता है। उसके बाद वो जो रनवे पे सीधी हो जाती है तो वो आगे की तरफ ही दौड़ने लग जाती है, मतलब गाड़ी की तरह चलने लग जाती है। और बहुत ही स्पीड होने के बाद, लगभग 250 से 300 स्पीड होने के बाद फ़्लाइट टेकअप करती है। अभी ये फ़्लाइट टेकअप कर चुकी है हमारी। जैसे आपको दिख रहा होगा कि धीरे धीरे ज़मीन के नीचे जो भी घर हैं ये सब छोटे छोटे दिखाई देने लग गए। हम लोग फुल ऊपर आ गए हैं। इसके बाद सीधे हम लोग बादल में इन कर जाएंगे। जैसे धुंधल जैसा आपको दिखाई भी दे रहा होगा, तो बादल में इन कर जाएंगे तो नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं देगा। नीचे अभी देख रहे हैं आप, ये बादलों के अंदर हम लोग इन कर गए हैं। फ़्लाइट हमारी इन कर गई है। अब नीचे लैंड करने का टाइम आ गया है। लैंड करने के टाइम में फिर वही जो छोटे छोटे घर, बड़े बड़े घर छोटे छोटे दिखाई देते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम लैंड करेंगे। वहाँ से पटना से 2 घंटे का ही फ़्लाइट है। ये 2 घंटे लगते हैं दिल्ली पहुँचने में। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको दिख रही होंगी, जिससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कोई बड़ा सिटी है। बिल्कुल ही हम एयरपोर्ट के नज़दीक हैं, क्योंकि फ़्लाइट हमारी नीचे एकदम जा रही है।
जैसे आप देख रहे हैं अभी एयरपोर्ट के एरिया में पहुंच चुके हैं। बस थोड़ी ही देर में हमारी फ़्लाइट ज़मीन के ऊपर होगी। अभी आसमान में हवा में है। फाइनली हमारी फ़्लाइट ज़मीन पे लैंड कर चुकी है और लैंड करने के बाद ये पंख पे जो एक खुला हुआ भाग जैसा दिख रहा है वो खुल जाता है ताकि हवा को रोक सके और फ्लाइट का स्पीड जो है वो धीरे हो सके। फाइनली हमारी फ़्लाइट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में जो एयरपोर्ट है उसके पास पहुंच चुकी है। यहाँ से सारे पैसेंजर अपनी अपनी सीट छोड़ के खड़े हो गए हैं बाहर निकलने के लिए। और ये जो लोग दिख रहे हैं ये यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं। वो सामान लेकर हमारा जो भी चेक इन बैगेज था वो लेकर जो बेल्ट होता है जिस पे सामान आता है उस पे डाल देंगे। हम लोग फ़्लाइट से बाहर निकल चुके हैं। ये जो फ़्लाइट से बाहर जाने का, एयरपोर्ट के अंदर जाने का एक रास्ता बना होता है जो बड़े बड़े एयरपोर्ट पे होता है। छोटे एयरपोर्ट पे ऐसे कुछ नहीं होता है। छोटे एयरपोर्ट पे आपको ज़मीन पे उतरना पड़ेगा, वहाँ से फिर बाय बस या बाय लैडर आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं। तो दोस्तों ये था पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक डोमेस्टिक फ़्लाइट का छोटा सा वीडियो। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल फाड़ो में। अगर हमारे इस वीडियो को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।